इसराइल के गजा पर वहिशाना बमबारी जारी रही। खान यूनिस में इसराइल के फजाई हमले में 14 मासूम बच्चे शहीद हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 13 बच्चों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। शुमाली गजा में इसराइली ड्रोन हमले में 12 फलस्तीनी शहीद हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटे में शोहदा की तादाद 88 हो गई। गजा वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली बर्बरियत में शोहदा की तादाद 42,000 से तजावुज कर गई। 1 लाख से जायद अफराद जख्मी हो गए। नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद निशान हैदर की 76वीं बरसी पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ और अफवाज पाकिस्तान का खराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद ने 1948 में भारतीय हमलों के खिलाफ पीर किलौवा रेंज का दिफा किया। उनकी बेलोस बहादुरी मुल्क की खुदमुख्तारी की हिफाजत करने वालों के लिए एक बड़ी मिसाल है। ISPR के मुताबिक आज का दिन मुसल्लह अफवाज की लाजवाल कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करता है। हम अपने बहादुर हीरोज को याद करते हैं जिन्होंने कौम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। ISPR के मुताबिक फितनाल खवालिश के दहशत गर्दों ने जिला लकी मरवत में एक मस्जिद पर हमला किया, जिसे कैडेट आरिफ अल्लाह ने अपनी जान का नजराना पेश करते हुए नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक खवालिश ने आज नमाज मगरिब के बाद दौरान हमला किया। कैडेट आरिफ अल्लाह भी इसी मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए वहां मौजूद थे। ISPR के मुताबिक आरिफ अल्लाह पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में जेर तरबियत और अपने आबाई शहर में छुट्टी पर थे। खवारिश ने जैसे ही फायरिंग शुरू की, आरिफ अल्लाह भी पूरी जवाबी कार्रवाई करते हुए खवारिश का बहादुरी से मुकाबला किया। ISPR के मुताबिक कैडेट आरिफ अल्लाह ने अपनी जान का नजराना पेश करते हुए कई बेगुनाह नमाजियों की जानें बचाई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लकी मरवत में मस्जिद पर हमले की शदीद मजम्मत की। आसिफ अली जरदारी ने शहीद PMA कैडेट आरिफ अल्लाह को खराज अकीदत पेश किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि इबादत गाहों पर हमला इंतहाई बुज़दिलाना और गैर इस्लामी फेल है। सदर मुमलिकत ने शहीद के लिए बुलंद दर्जात अहले खाना के सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शहीद आरिफ अल्लाह को जबरदस्त खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि आरिफ अल्लाह शहीद ने बुज़दिल दुश्मनों के हमले को नाकाम बनाकर जुर्रत और बहादुरी की मिसाल कायम की। G2 रोड टोल प्लाजा के करीब पुलिस कैदी वैन्स पर नामालूम अफराद का हमला, मुतादिद कैदियों को छुड़वा कर ले गए। आज इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने दावा किया है कि तमाम मुलजिमों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। नामालूम अफराद ने संचानी टोल प्लाजा के करीब कैदियों की 3 वैन्स पर हमला किया। वैन्स में सवार PTI के 3 MPA समेत मुतादिद कैदी फरार हो गए। नामालूम अफराद ने पुलिस कैदी वैन्स पर फायरिंग की और गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। गाड़ियों में अटक जेल से पेशी के लिए लाने जाने वाले कैदी सवार थे। कैदियों में ज्यादा तादाद PTI एहतजाजी कारकुनों की थी। इंतशार अंगेजी और दहशतगर्दी मुकदमात में नामजद मुलजमान शामिल थे। करनौल के इलाके में पुलिस ने हमला आवरों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन किया। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ ने कहा कि तहरीक इंतशार के कारकुनान ने कैदी वैन्स पर हमला किया। इस्लामाबाद से जारी एक बयान में अता तारड़ का कहना था कि तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल मज़ाक़ खेज़ और फिल्म की स्टोरी लगती है। PTI तर्जुमान को झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। आधी मुलजिमान का मंसूबे नाकाम रहा। 4 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि 9 मई को शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। अब गिरफ्तार मुलजिमान को फरार करवाने की नाकाम कोशिश हुई। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हमलावरों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। हमले के वक्त गिरफ्तार मुलजिमान को अटक जेल ले जाया जा रहा था। वज़ीर इत्तलात व नशरियात का कहना था कि प्लानिंग करके पुलिस वैन पर हमला किया गया।
विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर खजाना ने पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे की हिमायत पर एडीबी की शराकत को सराहा। वज़ीर खजाना ने इस्लामाबाद में एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से नए दफ्तर के आगाज का भी खैर मकदम किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि एडीबी का कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क जल्द पाया तकमील तक पहुंच जाएगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कैपिटल एडवोकेसी फ्रेमवर्क की तकमील पर तारीफ करते हुए कुदरती आफात के तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम के लिए $50 करोड़ पॉलिसी बेस्ड लॉन की मंजूरी पर भी एडीबी की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर खजाना ने कहा कि एशियाई तरक्याती बैंक का बोर्ड 29 अक्टूबर को पॉलिसी बेस्ड लॉन की मंजूरी पर गौर करेगा। पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर जियांग जी डोंग ने कहा कि नई हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान और चीन के बाहमी रवाबित में इजाफा हुआ। 4 माह के अंदर पाक चीन क़यादत की दोबारा मुलाकात दो तरफा करीबी ताल्लुक का मज़हर है। जियांग जी डोंग ने कहा कि चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने अपने दौरे के दौरान सदर, वज़ीर-ए-आज़म, स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, आर्मी चीफ और दीगर सिक्योरिटी अहदेदारों समेत पाकिस्तानी क़यादत से चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मामला उठाया है। चीन चाहता है कि इसके शहरियों पर हमलों में मुलविस अफराद कैफ डार तक पहुंचे। इस्लामाबाद में अपनी रिहाइशगाह पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का शिकार होने वाले चीनी शहरी मासूम थे। हुकूमत का 27 अक्टूबर को कश्मीरियों के साथ यकजहती के इजहार के लिए यौम सियाम मनाने का ऐलान। वज़ारत दाखिला ने सरकारी सतह पर यौम सियाम मनाने के अहकाम जारी कर दिए। वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी मरासले में CDA को यौम सियाम पर 27 अक्टूबर को सरकारी सतह पर रैली के इंतजाम की हिदायत की है, जबकि यौम सियाम के हवाले से रैली के तमाम इंतजाम के लिए डायरेक्टर्स को हिदायत जारी कर दी गई। मरासले के मुताबिक 27 अक्टूबर को कश्मीरियों से यकजहती के इजहार के लिए सरकारी सतह पर रैली एक्सप्रेस चौक से रेडियो पाकिस्तान तक निकाली जाएगी। वाज़ेह रहे कि 27 अक्टूबर 1948 को भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर पर कब्जा किया था। पाकिस्तान और रूस के अफवाज की मुश्तरका मश्क 2 रोज़ा बाहफ्तम इख्तिताम पजीर हो गई। ISPR के मुताबिक मश्क की इख्तितामी तकरीब नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में मुनाकिद हुई। 2 हफ्ते तवील मश्क का आगाज 13 अक्टूबर 2024 को हुआ। मश्क में पाक फौज के खसूसी दस्तों और रूसी फौज के तमाम 54 रैंक ने हिस्सा लिया। तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि इख्तितामी तकरीब के मेहमान खसूसी इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह थे, जबकि तकरीब में रूसी सफीर एल्बर्ट पी खरौफ समेत आला सफारती शख्सियात भी शरीक थी। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए पेशेवराना महारतों को मजीद निखारना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की अरकान असम्बली को रोटी, आटा और दीगर अशिया ज़रूरिया के नरखों में उतार चढ़ाव का जायजा लेने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सरगोदा के रुकन सूबाई असम्बली मुनव्वर हुसैन और सियालकोट के रुकन पंजाब असम्बली मोहम्मद फैज़ ने मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब ने अरकान असम्बली को तरक्याती मंसूबों और CM इनिशिएटिव की मुसलसल मॉनिटरिंग का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज ने अरकान असम्बली को रोटी, आटा और दीगर अशिया ज़रूरिया के नरखों में उतार चढ़ाव का जायजा लेने की हिदायत करते हुए कहा कि पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ रोटी और आटा सबसे सस्ता है। रोटी और आटे के नर्ख में कमी और इस्तेकाम के लिए सियासी और इंतजामी टीम की काविशें काबिल तहसीन हैं। इजरायली फौज ने जनूबी लबनान में 5 और शुमाली गजा में 3 इजरायली फौजियों की हलाकत का ऐलान कर दिया। इजरायली मीडिया के मुताबिक जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में 5 इजरायली फौजी हलाक और 19 जख्मी हुए, जिनका ताल्लुक 8 अमरड ब्रिगेड के 39 बटालियन से था।
हलाक फौजी एहलकारों में एक रिजर्व मेजर, एक रिजर्व कैप्टन, 2 रिजर्व वारंट ऑफिसर और एक रिजर्व मास्टर सार्जेंट शामिल है। इजरायली मीडिया के मुताबिक फौजी एहलकार एक इमारत में रसद के लिए जमा थे कि इस दौरान हिजबुल्लाह ने इमारत पर रॉकेटों से हमला कर दिया। दूसरी जानिब शुमाली गजा में फलस्तीनी मुजाहमतकारों से जंग में भी 3 इजरायली फौजी हलाक हो गए। इसराइल ने ईरान पर हमलों का आगाज कर दिया। तेहरान एयरपोर्ट के करीब भी धमाकों की आवाजें सुनी गई। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में भी धमाके सुने गए। हमले के बाद कई मकामात पर आग लग गई। पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर्स के करीब भी धमाके सुने गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान के करीब गर्द शहर में 5 धमाके सुने गए। ईरान के शहर तकरीब में भी धमाके सुने गए। तेहरान फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक आग से मुतासरा एक इमारत से 10 अफराद को निकाल लिया गया। तेहरान में धमाकों की ईरानी मीडिया ने भी तस्दीक कर दी। इजरायली फौज के तर्जुमान ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि दिफाई निजाम मुतहरिक है, किसी भी हमले से निपटने के लिए तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं नेहा परवेज।